अब चल भी रहा है। हमारे साथ रवि मौजूद है यहाँ पर, जो नर्सिंग को लेकर लगातार एक तरीके से हम कह सकते हैं। रवि, आपने इतने समय तक आवाज उठाई, अब तक कॉलेजेस की परेशानी थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही थी, लेकिन अब प्रवेश परीक्षाओं के भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमने नर्सिंग के छात्र छात्राओं की हमेशा आवाज उठाई और नर्सिंग छात्र छात्राओं की आवाज उठाते रहे, लेकिन ये उससे पूरा अलग मामला है। नर्सिंग घोटाला एक अलग है, लेकिन ये जो नर्सिंग के छात्र छात्राएं ये बेकसूर है, इनका उसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इनने मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में जो सरकार द्वारा शासन द्वारा संचालित होते हैं उनमें प्रवेश के लिए व्यापम के माध्यम से 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए 66,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, लेकिन आज तक इनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इनका परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, जिससे कि इन छात्र छात्राओं का भविष्य का आगे निर्णय हो सके, क्योंकि 66,000 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी है, तो उसमें यह होना चाहिए कि 66,000 का तो सिलेक्शन नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन होगा वो नर्सिंग की पढ़ाई आगे जारी रखेंगे और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा अपना अन्य कोर्स में अपना भविष्य तय करेंगे या फिर अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। हमने सरकार को चेतावनी दी, अगर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे और हम छात्रों के समस्याओं के लिए हमेशा खड़े हैं। उन छात्रों के भविष्य के लिए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा और हमने सरकार से मांग की कि तत्काल इनका रिजल्ट जारी करके प्रवेश की प्रक्रिया शुरू किया जाए, क्योंकि 2022 के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में धड़ल्ले से एडमिशन हो रहे हैं। वहीं आप देख लीजिए, नीट का मामला हुआ, एनटीए ने जिस तरह से इस प्रक्रिया, तो व्यापम क्यों ये नहीं कर रहा है, व्यापम रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के व्यापम की व्यवस्था पहले भी बदहाल थी और आज भी उससे ज्यादा बदहाल हो चुकी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कब आपने दी थी परीक्षाएं? मैम, हमने एग्जाम दिया था 2023 में 7 से 9 जुलाई को, जो एग्जाम था 2022 का, पर जिसका रिजल्ट अभी तक जारी भी नहीं किया गया है। और सर, मैम सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं ये लोग, पर रिजल्ट नहीं देते हैं। जिस तरह इन लोगों के द्वारा एग्जाम लिया गया है उसी तरह रिजल्ट भी देना चाहिए, जैसा लीगली लिया गया है फीस पे करा के। तो सर मैम, हम ये चाहते हैं कि उसी तरह हमारा रिजल्ट भी जारी कराएं और कॉलेज में हमारा एडमिशन लें, क्योंकि कई लड़कियां हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर भी नहीं कर पाएंगी, तो उन लोग जाएंगे कहाँ। ठीक है, आपके घर वाले पूछते नहीं आपसे कि तुम एग्जाम देके बैठे हो, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कुछ कर भी नहीं रहे? कितनी बार मतलब घर वाले पूछते हैं, बोले नहीं तो फिर शादी वादी करवा देंगे, क्या कैसा क्या मामला है, बोले रिजल्ट का, क्योंकि बहुत लड़कियां परेशान है, किसी घर की आर्थिक स्थिति खराब रहती ना। मैम, इतनी दूर दूर से अलग अलग जिले से लड़कियां आती है और यहाँ से हम दो या तीन बार हम आ चुके हैं, DHS ऑफिस लेटर भी दे चुके हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि ऐसा होता होगा कि आपने एक नर्स बनने का सपना देखा होगा, लेकिन अब वो सपना आपका मुझे लगता है खत्म होता जा रहा होगा, क्योंकि रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं। घर वाले भी बोलते होंगे कि अब छोड़ो इसको, कुछ और कर लो। फैमिली वाले खुद टेंशन में रहते हैं, कई बार वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी शक्ल देख के समझ में आता है कि हमारी वजह से वो खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं। और उनको देख के हम पढ़ने का भी सोचे ना तो भी हमसे पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि हमारा बार बार वही ध्यान में आता है कि पेरेंट्स इतना टेंशन ले रहे हैं, उसकी वजह से हमसे पढ़ाई भी नहीं हो पाती। और हम ऑलरेडी DHS की वजह से डिपार्टमेंट जो काउंसलिंग नहीं करवाई थी 2022 में, तो तब भी हमारा एडमिशन नहीं हो पाया था। फिर 2023 में जब हमने फिर से एग्जाम दिया तो हमने कोशिश करी कि चलो इस बार हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो हम एडमिशन ले लेंगे, लेकिन अब फिर से रिजल्ट रोक दिया गया। अब हम फिर से एग्जाम देंगे तो ये हमारा तीसरी बार एग्जाम देने का होगा। ऐसे करते करते एज निकलती जाएगी और फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है। कोई इतने रईस इंसान है नहीं हम लोग कि इतना अफोर्ड कर पाए या फिर बहुत साल तक ऐसे बैठे रहें, और हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए और कोई नहीं, क्योंकि फैमिली में बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो खुद एल्डर सिबलिंग है, ठीक है, वो उनको खुद मैनेज करना है, आगे जाके अर्न करना, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके नीट में भी आप देख रहे हैं कितने सुसाइड हो रहे हैं, और आगे जाके जो भी होगा उसका हमें भी कुछ नहीं पता। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तमाम ये जो छात्र हैं ये काफी ज्यादा परेशान है। मध्य प्रदेश में फिलहाल व्यवस्था इस तरीके की हो गई है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं तो उन एग्जाम के रिजल्ट नहीं आते, एग्जाम दे देते हैं तो ढंग के कॉलेजेस नहीं मिल पाते, और ये सिर्फ प्रदेश की नहीं बोल देश के हालात हैं जो कि कहीं ना कहीं खास तौर से मेडिकल व्यवस्थाओं से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।